ओम शांति। 3 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बाबा कहते जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम क्या बनते हो? कलंगीधर बनते हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। बदला न लेना, किसी से बदल के हमको दिखाना है। शांति में रहना। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। बाबा ने कहा, अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम क्या रहो? चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नसीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान वाच आत्माभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, ये है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। बाबा कहते मैं बच्चा बच्चा कहता हूँ तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा ने कहा, शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा, यहाँ तो मिल नहीं सकता। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। बाबा कहते अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा, आत्मा भी प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा की दृष्टि पड़ गई तो थोड़ी ना बनेगी शुद्ध। जब तक यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करेंगे तब तक आत्मा शुद्ध कैसे बनेगी? वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। आत्मा गुलगुल बन जाती, फूल बन जाती, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं क्योंकि मनुष्य इतने तमोप्रधान जो हो गए हैं। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। वह भी कायदे से ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं।
वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। बाबा ने कहा गवर्नमेंट के पास जाते तो ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले उनमें भूत है। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है। बाबा कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं है। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की थी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर धीरे धीरे सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। वो भी क्या बादशाहत थी। गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। मैं उनका ड्रामा का चक्र है। टाइम भी ठीक बताते, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहते, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। ये भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार ये भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। दुनिया वाले कितना झगड़े में फंसे हुए हैं, कितनी बर्बादी करते हैं लड़ाई झगड़ों में। घर के परिवार के सदस्य आपस में लड़ते हैं तो कितनी बर्बादी करते हैं। फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते तुम भी गाली खाते हो। ये तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूज, आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। आप ही पूज अर्थात सतयुग त्रेता में पूज, तो आप युग से पुजारी। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है। ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। भगवान आकर के सबको तदबीर कराते लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए। ऐसा समझकर शांति में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है। ऐसे ना करो, ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि आत्मा की चिप बहुत ही गंदी भरी है, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते फिर प्रैक्टिस हो जाती है। बाप को याद करने की एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। बाबा कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी पूतना
सूफन खाएं। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। बेहद का बाबा कहते मीठे बच्चे तुम कौन, तुम आत्मा हो। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता रचना का ज्ञान ये है पढ़ाई जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती, कभी कहते आँखों से निकली, कभी कहते भ्रकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, ये तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्यों में नहीं। बाबा कहते जानवरों जैसी अकल भी मनुष्यों में नहीं। वह सन्यासियों आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते, बाप कहते तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है, तुमको भी क्या करना है। बाबा ने कहा तुमको भी क्या करना है। जैसे भ्रमरी क्या करती है, जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। कितने भी कैसे भी विचारधारा वाले मनुष्य हैं, तुम्हें भू करके ट्रांसफ़र कर देना है। अर्थात मनुष्य से देवता बनाने की ये शिक्षाएं सबको ज़रूर देनी है। तो बाबा ने कहा लेकिन प्रैक्टिकल करना है। मतलब मुझे एक बाबा ने कहा, कई बार बाबा ने कहा सिर्फ दृष्टांत नहीं देना लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को क्या करना है, वापस घर जाना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार, तो वापस जाना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते, ये बहुत गुहा बात है। पहले तो कोई को अल्पबे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो बेकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। बाबा ने कहा हद के बाप के पास बेकार से जन्म लेते तो कितने अपार दुख मिलते। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख पीछे है दुख, पहले दुख फिर सुख कहना रोंग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो ना सके। बाबा ने कहा यह भी बाप समझाते तो बुद्धि से में युक्तियाँ हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, कैसे देते हैं आओ तो समझाएं, कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथा दुख है, अपरंपार है, नाम ही है दुख धाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते, इस दुनिया को कोई सुखधाम नहीं कह सकता। चाहे कितना भी कुछ सजा ले लेकिन सुखधाम नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हम बनते हैं।
इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे, नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें। हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। दुनिया में अंधकार कितना है, तुम कितनी अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। स्थापना पूरी होने में टाइम तो लगता है ना, तुम जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। कहते ना, तुझको मानुष जन्म में ऐसा हीरा मिला, तूने व्यर्था गवाया, तो मैं क्या करूँ। तो हीरे जैसा भी ये तुम्हारा जन्म है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा वह कोई ईश्वरी परिवार में थोड़ा ही है, ये है तुम्हारा ईश्वरी परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है। गीता में कितनी भूल कर दी है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल करके पूरा गुमराह कर दिया है। बाबा ने कहा, बाबा कहते श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो। उनसे पूछो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो। श्री कृष्ण भी तो देवता है ना। विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं, ज्ञान तो उनको कुछ है नहीं। प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसमस कसा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। बाबा ने कहा, अक्सर करके बाहर में बड़े मारती इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, पेट भरा हुआ है। बाप कहते कितनी गुआ गुआ बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बाबा ने कहा धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी बाबा कहते बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते सुनते, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण क्या थे, विश्व के मालिक थे ना। उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, ये भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे, मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, एक एक में ये विकार है। माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। ये तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता है। वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जब कोई अशांति फैलाते या तंग करते तो तुम्हें शांत रहना है।
अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। जब कोई अशांति फैलाते या तंग करते तो तुम्हें शांत रहना। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। नंबर 2, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। भाप मुरली में रोज जो गुहा बातें सुनाते हुए कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण, पूजनी बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते यथार्थ रीति देखेंगे अपने आप को। भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का निजी गुण है। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा अनादि से लेकर अंत तक पूजी जाती हूँ। वास्तव में पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वही सुख शांति है। पवित्रता के सागर प्यारे पिता परमात्मा परम धाम निवासी सृष्टि रंगमंच पर आकर मुझे पवित्र बना रहे हैं। पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनकी सफेद रंग की पवित्र किरणें परम धाम से मुझ आत्मा में शरीर और आत्मा को पवित्र बना रही है। उनकी पवित्र किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा उनकी पवित्र किरणों में नहा रही हूँ, स्वच्छ बन रही हूँ, पावन बनती जा रही हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का श्रृंगार है। पवित्रता मुझे आत्मा का खजाना है। मैं आत्मा पवित्र हूँ। ओम शांति।